ओंकारेश्वर जी, जो अभी प्रिया जी ने कहा कि ये एक दबाव की राजनीति है, हो सकती है कि भई हमें आप केरला के इलेक्शन में आप प्रोजेक्ट करो बतौर मुख्यमंत्री। और मैं उसका दावेदार हूँ, मेरी अपनी लोकप्रियता है, लेकिन स्थानीय जो यूनिट है कांग्रेस की, वो पसंद नहीं कर रही। और दूसरी बात ये कि आप जिस पार्टी के खिलाफ अभी चुनाव में उतरना चाहते हो और मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक रहे हो, उसी के मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर रहे हो, तो ये कैसे चलेगा? चुनाव के ठीक पहले अगर आप जिस तरह की राजनीति करनी चाहिए उसके उलट जाएँगे, तो ये तो पार्टी पसंद नहीं करेगी। पार्टी की जो स्थानीय शाखा है, जो लगातार भिड़ रही है वहाँ लेफ्ट फ्रंट से, वो कैसे पसंद करेगी? आखिरकार ये जो दोहरी नीति है शशि थरूर की, उसको किस तरह से देखा जाए? आपने सही फरमाया। दोहरी नीति, जिसको राजनीति की भाषा में दोगली नीति भी कहते हैं, ये इनके साथ, शशि थरूर के साथ शुरू से रही है। आप 2015 में देखिए उन्होंने अचानक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इनविटेशन स्वीकार करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि साहब मुझे क्लीन इंडिया के लिए इनवाइट किया गया, फील ऑनर्ड टू बी इनवाइटेड, टू एक्सेप्ट द इनविटेशन टू ज्वाइन द क्लीन इंडिया मूवमेंट। इट्स फाइन, ठीक है, लेकिन आप अपोजिशन में बैठे हैं। अपोजिशन के एक नेता को ये जानना चाहिए कि आपको रूलिंग पार्टी आपको क्यों इनवाइट कर रही है, और आप उसको, क्या आपने पार्टी आला कमान से पूछा? नहीं पूछा। इसलिए इनको उस समय प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। प्रिया जी जैसे कह रही थी कि उनके मन में अपेक्षा है, आकांक्षा है कि इतना बड़ा ये है। उनको क्या नहीं मिला है पार्टी में? उनको 2-2 बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। आज की तारीख में भी वो विदेश मामलों की स्थायी समिति, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उससे पहले अनदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया गया था। पार्टी ने जब प्रवक्ता बनाया, तब आप सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ही बोलने लग जाओगे तो हटाया जाएगा। इसके अलावा आप उस G23 गुट के, असंतुष्ट गुट के 7वें सदस्य भी थे, जो सीधे-सीधे पार्टी लीडरशिप को ही चैलेंज कर रहे थे। तो आपका जो व्यवहार रहा है वो विश्वसनीय नहीं रहा है। और पीछे लेके चलते हैं 2006 में, आपके इसी व्यवहार की वजह से यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए मनमोहन सिंह के लाख प्रयासों के बावजूद अमेरिका ने एक तरह से वीटो थम्स डाउन किया, ही शुड बी नॉट एनकरेज्ड। उसके बावजूद एमईए, मनमोहन सिंह चूंकि चाहते थे कि ये लड़े, तो एमईए को परसू किया, जबकि एमईए की पसंद नहीं थे उस समय ये। तो अचानक आपने एक जो है वो वोटिंग से पहले आपने विड्रॉ कर लिया, बिना सरकार को बताए, बिना प्रधानमंत्री को बताए, बिना। आपका ये रवैया, आप इंटेलेक्चुअल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने 2 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपको भविष्य का नेता कहा है, ये भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि आप अपने बूते पार्टी से चुनाव जीतते हैं या अपने बूते सब कुछ पाते हैं, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ए राइट पिक्चर अबाउट हिम। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का बैनर होने के कारण उनको जो भी एक मिला है, पहले पद भी मिले और जो पॉपुलैरिटी भी मिली। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी अपनी धरोहर है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। आपको एक वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल माना जाता है। 2 दर्जन से ज्यादा आपने किताबें लिखी, आपने हिंदुत्व पर भी लिखा और हिंदुत्व के पॉलिटिसाइजेशन पे भी लिखा। लेकिन आप नरेंद्र मोदी पर लिखते हुए थोड़ा बैलेंस हो जाते हैं, डिप्लोमेट हो जाते हैं। कहते हैं नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है जिन्होंने जितनी गालियां खाई उतना ही उनको पूजा भी जाता है। गालियां वो शब्द है जिनको प्रधानमंत्री लाइक करते हैं, और पूजा जाना तो वो लाइक करते ही करते हैं। तो आपने उनकी कोई प्रोफेशनल पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म पेश नहीं की। ये आप एक तरह से नर्चर कर रहे हैं 2015 से। अब वो वक्त प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है। उसी जब इनको कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटाया, उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने उनके प्रेज में जो है वो शब्द लिखे। आज बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विदेश मामलों में उनको थोड़ा गाइड कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि अब हाल के अमेरिका के जो फियास्को हुआ, जो इस तरह से एक जो कुछ भी हुआ है, उससे वो मंत्रालय से खुश नहीं है। अपने विदेश मंत्री से कितने खुश हैं मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो उनको इनविटेशन नहीं दिलवा पाए। हाल में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है विदेश के मसलों पे। तो मुझे लगता है कि अच्छा, उनको पोचिंग हमेशा पसंद है। उनको गुलाम नबी आजाद जरा-सा भी लगता है कि वो कांग्रेस से अलग लाइन लेके और एक आध शब्द भी उनके लिए कहते हैं तो वो तुरंत हाउस में उनकी तारीफ करेंगे। उनको वो अलग-थलग करने की कोशिश करेंगे। पोचिंग करेंगे कि नहीं ये नहीं, लेकिन आपका एक वो अलग इस्तेमाल और आपको सपोर्ट देके। तो हो सकता है कि केरला में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए बीजेपी को एक चेहरा चाहिए। चेहरा चाहे खुद कितना भी मजबूत या कमजोर क्यों ना हो, इनके वोटों का शेयर जो है शशि थरूर का अपना लोकसभा चुनाव में बाई एंड लार्ज वही रहा है, थोड़ा घटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। 10, जी, 11, 12 जो भी हो, तो उस पे ना जाते हैं। अभी जो मुलाकात राहुल गांधी से इनकी हुई, तो जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं उसमें ये कहना है कि इन्होंने कई सवाल अपने लिए भूमिका की बात करी, उसमें ये भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री पद के लिए, तो राहुल गांधी ने साफ-साफ कह दिया कि हमारी पार्टी में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में तो प्रोजेक्ट किया नहीं जाता है। फिर इन्होंने यूथ कांग्रेस वाली बात की और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस को चलाने की बात की कि उसको हमने खड़ा किया था, उसमें हटा दिया गया मुझसे। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के संगठन में आपको तभी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है ना, जब आप पार्टी के प्रति पूर्ण वफादार हो। बाकी आपके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से तो आपको जिम्मेवारियां दी जाती रही, मंत्री भी बनाया गया और आज की तारीख में भी आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, जो बिल्कुल। विदेश मंत्री के बराबर बैठते हो। जी, इसलिए ये शिकायत और हर वक्त आप इस वक्त आपको साथ देके लड़ना चाहिए था। आज कांग्रेस संघर्ष कर रही है और आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जोर मार रही है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा वक्त इनके लिए गलत है, लेकिन शायद ये बीजेपी एनडीए के प्रभाव में आ चुके हैं, कहीं न कहीं इनसे इनको इसलिए साफ-साफ कह रहे हैं, ये एक तरह से धमकी भरा स्टेटमेंट है ना, कि अगर हुँ। कांग्रेस में मेरे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास करने को बहुत कुछ है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.